दो बाइकों की भिड़ंत में आरक्षक की मौत, एक घायल, जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। छतरपुर के रामनगर के रहने वाले धीरज नजरिया अपने दोस्त प्रशांत पटेरिया के साथ सतना से पेपर देकर लौट रहे थे, तभी मैहर तिराहे पर दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में धीरज नजरिया गंभीर घायल हुए, वहीं प्रशांत पटेरिया को मामूली चोट आई। घायल को पहले नागौद उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने धीरज नजरिया को मृत घोषित कर दिया और उनके शव को छतरपुर जिला अस्पताल भेजा गया। आज 14 अक्टूबर सुबह 11 बजे मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रशांत पटेरिया, कहाँ जो रामनगर। मृतक का क्या नाम है, क्या करते थे, कैसे? धीरेन्द्र नजरिया उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, क्या हुआ? इलाहाबाद में। हम सतना से लौट रहे थे, वो मैहर ते गड्ढा पे सामने से मोटरसाइकिल मुड़ रही थी, ना से हमारी मोटरसाइकिल आ रही थी, उसमें घली इनके यहाँ सिर में लग गया और डायरेक्ट वहीं पे सांस चलती रही, बोले नहीं वहाँ जहाँ से मैं। फिर नागौद आए, नागौद से उनने डिफर कर दिया, तो सतना पहुंचे। सतना में स्टैंड पहुंचे, उनने धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दी, तो सतना गए, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दी। काय के लिए गए थे आप? पेपर देने के लिए गए थे, वर्ग के 3 मास्टरी का। काय से गए थे? बाइक से, मोटरसाइकिल से। कितने बजे का है हादसा? 6:15 6:20 के समथिंग। हाँ। फिर क्या कैसे आए छतरपुर? छतरपुर भैया ने फोन लगा दो, तो फिर सुरजीवन पहुंच गए थे सतना सब जने, वहाँ से रेफर कर दिया। हाँ, सुबह इतने आ गए। पोस्टमार्टम किया में विद्रोह, विद्युत विभाग की बिल्डिंग को प्रदर्शनकारियों ने घेरा, वहीं जबरन बिल थोपने और बिल बढ़ाने की शिकायत पर किया जोरदार प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने भी किया इस प्रदर्शन का समर्थन। छतरपुर जिले के राजनगर में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने के खिलाफ ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन भी किया। बता दें, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने तानाशाही बंद करो के नारे लगाते हुए आरोप लगाया कि निजी कंपनियों की मिलीभगत से बिना किसी पूर्व सूचना के पुराने मीटर हटा दिए जा रहे हैं, जिससे बिजली का बिल कई गुना तक बढ़ गया है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने भी इस आंदोलन का खुला समर्थन किया। वहीं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अभियंता आरपी दुबे ने कहा कि मीटर शासन की नियमानुसार लगाए जा रहे हैं और राजनगर के लोगों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजेंगे। बता दें, समस्त जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से मंगलवार शाम करीब 6 बजे उपलब्ध हुई। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए हैं? हम लोग एमपीवी द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जो शासन की स्कीम है, ना तो जी हमें आदेश बता रहे हैं कि शासन द्वारा जारी किया गया है कि केंद्र की योजना है या मध्य प्रदेश शासन की योजना है। अगर शासन ने योजना चालू की है तो उसका कोई आदेश होगा, ना तो जी हमको आदेश बता रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, शासन की योजना का है, ये बनाना है। और एक सबसे बड़ी इनका एक तरीका है जो मीटर लगाने का, जो सुबह 7 बजे आते हैं और बिना पूछे घर के द्वार बाहर खड़े होते हैं और ना घर वालों से उसकी जानकारी लेते हैं कि भैया हम आपका मीटर चेक कर रहे हैं, कि फलानी चीज हमको ये चेक करनी है, आपका मीटर बदलना है, ये होना है। ना ये पूछते, वो तो आते हैं सीधा पिला सिखाया, मीटर निकाला और बस मीटर बदला, चेंज किया, और ना कोई रसीद देते हैं। जबरदस्ती लगा। हाँ, जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका हम लोगों ने अपनी कॉलोनी में भी विरोध किया था और आज फिर आदमी सभी लोग जनसमूह के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। अगर कोई शासन की योजना है तो उसके पहले शासन को, जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि भैया स्मार्ट मीटर में आपके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, आप इसमें ये नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कर सकते। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि आप आए सुबह से 6 बजे से आए, जब मन हुआ तब आए, आपने मीटर बाहर से निकाला और बदल दिया और ये कर दिया, वो आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं है। बोले अगर शासन से हम बात करेंगे, शासन ऐसा कहेगा तो हम उसको रोक देंगे। हमने शासन के पहले तो आज सबसे पहले आवेदन बताया, उसका एक क्रमांक होगा, किस दिनांक में जारी हुआ है, कोई पत्र जारी हुआ होगा या कुछ भी तो हुआ होगा उसका, जब शासन ने हुआ खुलासा। नाबालिग निकली 2 महीने की गर्भवती। मामला धनगांव थाना क्षेत्र का है, जहां 14 साल की एक नाबालिग लड़की को सोमवार को पेट दर्द होने पर परिजन छेगांव माखन के सरकारी अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने जांच के बाद खुलासा किया कि बेटी 2 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। घर जाकर जब बेटी से पूछताछ की तो उसने बताया कि राखी के त्योहार के आसपास मोहल्ले के ही नानका नाम के लड़के ने उसके साथ रेप किया था। उस वक्त
उसके माता पिता मजदूरी करने खेत पर गए थे। नानका ने उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके डर से उसने यह बात छिपाए रखी। आरोपी गुजरात में पुलिस टीम रवाना। धनगांव टीआई गंगा प्रसाद वर्मा के मुताबिक आरोपी नानका गुजरात में मजदूरी करने गया है। नाबालिग की शिकायत पर रेप सहित पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गुजरात के लिए रवाना कर दी है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी ईशानगर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का हुआ शुभारंभ। ईशानगर में आज पठादा रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन हो गया। इस शाखा के उद्घाटन के अवसर पर यहां पर भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। आज 13 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे इस शाखा का शुभारंभ कार्यक्रम होगा। भारतीय स्टेट बैंक की इस शाखा में अब ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं बचत खाते सहित अन्य प्रकार की ऋण राशियों का यहां पर वितरण किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि आज 13 अक्टूबर दोपहर 1 बजे ईशानगर में इस शाखा का शुभारंभ किया गया है। इस शाखा के शुभारंभ के अवसर पर समस्त बैंक से जुड़े स्टाफ एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी ने बताया कि 25 किलोमीटर दूर तक कोई बैंक ब्रांच न होने के कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण इस शाखा को खोला गया है। शाखा खोलने एवं उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों ने वृक्षारोपण करके इस पल को यादगार बनाया। फ्लाईओवर पर फैसला हो। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार बोले, श्रेय लेने वाले और जिम्मेदारी से भागने वाले दोनों पहचान में। छतरपुर में फ्लाईओवर को लेकर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे कहा कि प्रशासन को पहल करके जनता की राय शुमारी करानी चाहिए और आए हुए निर्णय के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने काम का श्रेय लेने वाले और जवाबदेही से भागने वाले नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि कौन समाज के हित में और कौन व्यक्तिगत हित में काम कर रहा है। फ्लाईओवर का मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 2014 के पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर एक भी 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, और उसके बाद फिर जब प्रयास किए गए तो एक झांसी खजुराहो 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन गया। दूसरा 4 लेन जो है ना, वो कानपुर भोपाल वाला, ये 23 से इस पर काम चल रहा है। और हमारे गुलगंज से होता हुआ अमानगंज होते हुए कटनी के लिए वो भी NH का काम चल रहा है। तीसरा गुना से गुना चंदेरी होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग ये आ रहा है। और टीकमगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग था ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर था नहीं, तो टीकमगढ़ को भी ओरछा तिगड्डा से पृथ्वीपुर टीकमगढ़ होते हुए सायगढ़ वो भी 4 लेन एक्सप्रेस से जुड़ गया है। ट्रेनों का विस्तार जो है ना, रेलवे लाइन नहीं बिछी थी जब मैं आया था, कुछ नहीं था। कई स्थानों पर स्वीकृतियाँ होंगी और 25-25 साल 30 साल से पड़े हुए हैं, 50 साल से वहाँ पर। तो यहाँ पर उसके लिए संघर्ष किया। मैंने पदयात्रा भी की थी ललितपुर से लेकर छतरपुर चंद्रपुरा तक। लोकसभा में लगातार इस बात के लिए प्रयास किए गए। तो हमारे यहाँ सिंगल लाइन डली। सिंगल लाइन डलने के बाद पहले पैसेंजर ट्रेन चली, लेकिन इतनी कम सीमित समयावधि में इतने अधिक आज रेलों के विभिन्न स्थानों पर जाने के लिए सुविधाएं इस क्षेत्र के लोगों को मिली। किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का और रेलों का इनका होना बहुत आवश्यक होता है। अब जब 4 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं तो नगर के चारों ओर से बाईपास भी बनाए जा रहे हैं। ये बाईपास की सुविधा होने से जो हैवी व्हीकल्स एक शहर से दूसरे स्थान पर जाने वाले रहते हैं, जो नगर के बीच से होकर जाते हैं, वो सब डाइवर्ट होकर के बाहर से जाएंगे और उससे जो ट्रैफिक का दबाव नगर पर पड़ता है वो ट्रैफिक का दबाव इस पर बढ़ेगा। जहाँ तक फ्लाईओवर की बात है तो जनता जो कहेगी इस पर, तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन ने एक रायशुमारी करके लोगों का अभिमत निकालना चाहिए। जो व्यापक रूप से निर्णय आएगा उस हिसाब से काम को आगे बढ़ाया जाएगा।
नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। वो तो प्रशासन ने पहल करना चाहिए, जनता की रायशुमारी लेना चाहिए, जो बहुमत आएगा उसके हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये काम हमने कराया, कोई काम नहीं आया, तो मतलब ये जवाबदेही से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं अब अभी केंद्रीय विद्यालय की बात आई नौगांव की, तो नौगांव के केंद्रीय विद्यालय के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। उसके लिए सारे प्रयास किए गए, फिर उसकी जगह दिलाने के लिए मैंने पहल की, फिर राज्य शासन से बात करके भवन उपलब्ध कराया। भवन के बाद फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि वहाँ पर फर्नीचर होना चाहिए, तो सांसद विकास निधि से फर्नीचर भी कराया। सारी औपचारिकताएं होने के बाद भी कुछ उसमें प्रशासनिक बहुत चीज़ें रह गई थी, जिसके कारण से उसमें डिले हो रहा था। तो कोई चीज़ नहीं होता है तो वो सांसद जी ने नहीं कराया, कोई काम हो गया तो वो हमने कराया। तो ये जनता, जिस जनता सारी चीज़ों को समझती है, ये उसके सब संज्ञान में होता है कि कौन समाज के हित में काम कर रहा है, कौन व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा है। जनप्रतिनिधि की भूमिका जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद पंच परमेश्वर शरीर की होती है। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। उसके लिए जो निर्णय लेना पड़ते हैं जनता की व्यापक सुविधाओं की दृष्टिगत से लेना पड़ते हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि के पास आता है उसकी बात